वंदे मातरम। पावर मैथ 0.2 में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यह महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए क्योंकि पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अंत में यह वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक ज़रूर करना न भूलें। तो चलते हैं यहाँ पे। कहता है अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड का अर्थ उस संख्या के उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे निरूपित किया जाता है इसको यहाँ ध्यान देते हैं। जैसे यहाँ 54 को लिया गया है तो यहाँ लेंगे 54। तो इसको हम पहले इकाई स्थान पर 4 है तो यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 से 2 दूना 4, 1 बचा 2 सते 14। फिर 3 से लगेगा क्योंकि यह 2 से नहीं लगेगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 7 और 2 9, यानी अगर किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर वह 3 से विभाज्य हो जाएगा तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाती है। तो 3वां 27, फिर 3 से आ जाएगा 3 तिहाई 9 और फिर 3 से आ जाएगा 3 इकाई 3। तो हमारा आंसर में क्या आएगा तो यहाँ क्या आया तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 गुने 3 के पावर कितना आ गया 1 2 3। अगर 4 बार 3 रहता तो 3 के पावर कितना रहता 4। अगर 5 बार 3 रहता तो 3 के पावर में क्या लिखते 5 लिखते। ध्यान दीजिएगा, इसी को जो ऊपर लिखे इसी को पावर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं पावर कहते हैं, गुने 1। तो यह जो आया यही आपका अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप हो गया। यह जो आया यह आपका क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप हो गया। यही है आपका आंसर। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम कैसे व्यक्त करते हैं। अब कोई कहता है कि 36 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 36 को अभाज्य तो इसको भी ऐसे ही तोड़ते। तो इसका हमको आप बताइएगा कमेंट्स में कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर 12, 15 और 18 का मौसा और लसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा तो 12 का आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं। 12 का आप अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल सकते हैं। 2 छक 12, 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 इकाई 3, यानी कि 2 कितना बार है तो पहले इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और 2 कितना बार है तो 2 बार है। और 3 कितना बार 1 बार और 1। देखिए यही आया आपका आंसर। आ गया यह बात समझ में कि यह कैसे आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से 3 बचे 15, फिर 5 से 5 इकाई 5। तो यह आ गया 3 × 5 × 1, यानी 3 गुने 5 गुने 1। इसी तरह 18 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। क्या चीज़ का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 18 का। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही आपको निकल जाएगा। 2 से 2 18, 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 इकाई 3, यानी 2 गुने 3 कै बार है 1 2 बार है तो 3 के पावर 2 × 1। देखिए 2 गुने 3 के पावर 2 × 1। पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालना हम सीख लिए कि अभाज्य गुणनखंड निकलता कैसे है। सॉरी, मेन चीज़ यही है कि अभाज्य गुणनखंड को निकालने आना चाहिए। अब देखिए लसा क्या होता है। लसा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। यह चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो 12, 15, 18 का लसा तो जो सबसे पहले मिलता है उसी को लिखते हैं। तो कौन मिला तो 3 3 और 3 इसमें मिल गया। तो या ध्यान रखना है जो मिलेगा उसमें सबसे बड़ा पावर वाला। तो 3 के पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो सबसे पहले 2 पावर वाला हो जाएगा, यानी यह 3 के पावर 2 वाला हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है जो अब नहीं मिलता है, अब 1 1 मिल रहा है। तो 1 1 और 1 तीनों में है तो यहाँ तीनों में हम क्या करते हैं एक कॉमन ले लेते हैं और तीनों को लिख देते हैं। यह भी आपका हो गया। फिर देखते हैं अब कौन नहीं मिल रहा है। तो इसमें 2 के पावर 2 है और इसमें 2 है।
2 के पावर 2 है, तो ये दोनों में 2 के पावर 2 मिल गया, तो दोनों में का हम 2 के पावर 2 लिख दिए। अब एक सिर्फ यह 5 बच जा रहा है, तो इस 5 को भी क्या करेंगे, अब लिख देंगे। यह 5 जो बच रहा है आपको 5 को भी लिख के और गुना कर देंगे। तो देखिए 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 9, 3 तिहाई 9 गुने 1 गुने 2 के पावर 2 का मतलब 2 दूना 4 गुने 5। तो देखिए 5 चौका 20, 20 में 1 से गुना करेंगे 20, 20 नवा 180, तो 20 नवा 180 आपका यहाँ आंसर आ गया। तो इस तरह से आप 12, 15 और 18 का लॉसा ज्ञात कर लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ जाइए, कॉन्सेप्ट ये चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। इसी नियम के आधार पर बनाना है कि सबसे पहले आपको यह अभाज्य गुणनखंड निकाल देना होगा। इसके बाद जो मिलेगा, जो सब में मिलेगा उसको पहले लिख देंगे हम, और उसके बाद जो भी नहीं मिलेगा उसको बारी बारी से लिख के और गुना कर देंगे। तो मेरा आंसर आ गया 180, 180। अब मौसम में क्या होता है, तो ठीक इसका विपरीत होता है, ठीक इसके उल्टा होता है। इसमें जो मिलता है सिर्फ उसी को लिखते थे। कौन मिल रहा है, तो यहाँ 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और यह 3 मिल रहा है। लॉसा में हम देखे थे कि सबसे ज़्यादा पावर वाला को लिखते हैं, लेकिन मौसम में सबसे कम पावर वाला। तो 3 3 यहाँ मिला 3 3 और 3 का स्क्वायर। तो इसमें कम पावर वाला कौन है, तो 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, तो 1 पावर वाला कम है, तो इसलिए 3 के पावर 1 यानी 3 गुने और 1 1 मिल रहा है, तो 1 1 1 तीनों में मिल रहा है, इसलिए 1 से गुना कर दिए, 3 गुने 1 बराबर 3 हो गया। तो इस तरह से हमको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके लॉसा और मौसा प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स जरूर करें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आज अभी हमने सीखा अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसा और मौसा कैसे ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको देखेंगे, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या करा कि 26 और 91 का लॉसा और मौसा ज्ञात करके करे तथा यह सिद्ध करे कि लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहले वीडियो में हम आपको बताए थे कि लॉसा गुने मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसके पहले वाले जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो वहाँ क्यों होता था वहाँ भी हम बताए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ पे आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या, सबसे पहले हम इस सब का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 13 गुने 1 हो गया। कैसे निकालते हैं, तो यह चीज़ को हम आपको बार बार बता रहे हैं कि 2 से 13 दूना 26, 13 से एक बार में 13 यानी कि 2 गुने 13, एक बार में 13 यानी 2 गुने 13 गुने 1। इसी तरह 91 का निकल गया 7 गुने 13 गुने 1। अब 26 और 91 का लॉसा, तो लॉसा में पहले जो मिलता है उसको लिखते हैं। तो कौन मिल गया, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 13 13 मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है, तो 13 गुने 1। अब जो नहीं मिल रहा है उस सबको लिख दीजिए। तो 2 नहीं मिल रहा और 7 नहीं मिल रहा है, तो 2 गुने 7 और सबको गुना कर दीजिए। तो गुना करने पर क्या आएगा, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 13 सते 91, 13 सते 91, 91 में 2 से गुना कर दीजिए, 2 9 दूना 18, 182 आएगा। कितना आएगा, 182, 182 आएगा यानी 182 आ गया। यह मेरा लॉसा आ गया। फिर मौसा क्या आया था, जो मिलेगा, तो मिल क्या रहा है, 13 मिल रहा है यानी 13 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो 13 इंटू 1, 13 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा 13। तो हमको लॉसा और मौसा ज्ञात हो गया। अब जांच करेंगे तो यहाँ जांच में क्या फार्मूला है, लॉसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 182 है, ये मिस्टेक से आ गया है। 182 गुने 13, लॉसा कितना है 182, लॉसा कितना है 182, मौसा कितना है 13। फिर पहली संख्या कितना है 91 और दूसरी संख्या कितना है 26। इसका 2 नियम है यहाँ से प्रूव करने का। यहाँ से प्रूव करने का 2 नियम क्या है, पहले इसको काट दीजिए। तो देखिए 13 से कर जाएगा 13 दूना 26, ये 2 से कर जाएगा, 2 से क्या होगा, ये कर जाएगा, ये 1 नहीं है, यहाँ 1 नहीं है। 2 से कितना बार में, तो 91 बार में, कितना बार में 91। देखिए 91 91 आ गया ना, तो 91 91 आ गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 91 हमारा जो है दाएं पक्ष बराबर है बाएं पक्ष के, या इसको ऐसे लिखेंगे, बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के, बाएं पक्ष बराबर है दाएं पक्ष। इंग्लिश में लिखेंगे LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। इस तरह से आपका यह सिद्ध हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि एलसीएम इतना का 126 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमको दे दिया, देखिए क्वेश्चन इसी टाइप से पूछता है, हमको इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जो ब्रैकेट में है दिया है यही आपका पहली संख्या और यह आपका दूसरी संख्या है। इस बात को आपको याद रखना है। जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है आपका लॉस गुने मौस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो यहाँ जो चीज़ जहाँ जहाँ दिया हुआ है वहाँ हम रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम दिया हुआ है किसका, 42 और 18 का, यानी पहली संख्या की जगह पर 42 दे दिया, दूसरी संख्या की जगह पर 18 दे दिया, और इसमें लॉसा एलसीएम दे दिया, यानी लॉसा दे दिया हमको 126। तो मौसा हमको कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। मौसा हमको क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। तो मौसा कैसे ज्ञात करेंगे, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर इधर गुना में है, जब इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा 126। तो 18 95 18 छक 108 18 7 126, यानी कि 7 बार में आपका यह कट जाएगा। और यह जो कटेगा, यह जो कटा 7 से कट जाएगा, 7 छक 42, यानी कि मौसा बराबर हमको कितना आ गया, मौसा बराबर 6 आ गया। मौसा बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो आपको इसको सिर्फ ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखना है। लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जो चीज़ दिया, मान लीजिए इसमें लौसा पूछा है तो हम लौसा दिया, कभी इसमें मौसा दे देता तो इस लौसा की जगह पर लौसा लिख देते और मौसा की जगह पर इस मौसा का वैल्यू लिख देते। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यह वीडियो भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपने यह वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।